हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो हम बात कर रहे थे जो हमारे एमए प्राइवेट सोशोलॉजी के बच्चे हैं फर्स्ट ईयर के। तो मैंने आप लोग को अपने पिछले वीडियो में बताया था कि एमए सोशोलॉजी प्राइवेट में जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में मैंने आप लोग को बता दिया था कि फर्स्ट ईयर में 7 सब्जेक्ट हो गए हैं और सेकेंड ईयर में भी आपके 7 सब्जेक्ट हैं, प्लस 8 नंबर का जो आपका पेपर है वो है आपका वाइवा का। तो जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनके जो 7 पेपर हैं उसमें जो पहला पेपर है हमारा सोशोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। तो सोशोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में हम यूनिट फर्स्ट की बात करते हैं। तो यूनिट फर्स्ट में मैंने आप लोग को बताया था कि सोशोलॉजी में सोशोलॉजी के मीनिंग, नेचर, स्कोप यानी समाजशास्त्र क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसकी प्रकृति क्या है और उसका क्षेत्र क्या है। इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने आप लोग को डिटेल में अपने पिछले वीडियोस में मैं आप लोग को बता चुकी हूँ, जो मेरे 2 महीने पहले के वीडियोस हैं। उन सब में मैंने इन सारे टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस आप लोग को बना के दे दिए हैं, जिसमें मैंने सोशोलॉजी के बारे में डिटेल में आप लोग को बताई है कि सोशोलॉजी में किस किस जो भी उसकी डेफिनेशंस थी, जो मीनिंग था उसका, जो भी चीज़ें थी, जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, वो सारी चीज़ें मैं जो हूँ वो आप लोग को वीडियोस में पहले के वीडियो में बता चुकी हूँ। तो आज हम बात करते हैं हमारा जो फर्स्ट पेपर है सोशोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। तो उसकी जो हमारी सेकेंड यूनिट है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशोलॉजी, यानी सोशोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो इसमें हम जो जो टॉपिक पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट में, तो वो हमारे टॉपिक्स हैं सोशल स्ट्रक्चर, फंक्शंस, एसोसिएशन, सोसाइटी, कम्युनिटी, ग्रुप्स, क्लास और ग्लोबलाइजेशन। तो जो सेकेंड यूनिट है बेसिक कॉन्सेप्ट, ये उसके सारे टॉपिक हैं। हम इन सभी टॉपिक्स के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे कि ये टॉपिक्स क्या क्या होते हैं। तो आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट में जो हमारा पहला टॉपिक है सोशल स्ट्रक्चर, उसके बारे में हम बात करेंगे कि आखिर सोशल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सोशल स्ट्रक्चर का हिंदी मीनिंग है सामाजिक संरचना। तो सामाजिक संरचना से हमारा अभिप्राय है वह संरचना जिसमें उससे संबंधित सभी तत्व एक दूसरे से नाता रखते हैं तथा उनके जुड़े रहने के कारण ही एक समाज का निर्माण होता है। अब एक सामाजिक संरचना में हर तत्व का एक अपना इम्पॉर्टेंट वर्क या इम्पॉर्टेंट रोल होता है और इसी वजह से हर तत्व किसी भी सोशल स्ट्रक्चर में इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम आपको बता सकते हैं कि जिस प्रकार से हमारे शरीर की संरचना होती है, हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, जो कि हमारे शरीर के बॉडी पार्ट्स उसमें जो होते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए हाथ है, पैर है, नाक है, कान है आदि से मिलकर बनी होती है। जो हमारी शारीरिक संरचना है वो इन्हीं सभी पार्ट्स से, बॉडी पार्ट्स से मिलकर बनी होती है। उसी प्रकार सोशल स्ट्रक्चर में जो सामाजिक इकाइयां हैं जैसे फैमिली, समूह, धर्म, कानून, अर्थव्यवस्था और वर्ग आदि की क्रमबद्धता को ही हम सामाजिक संरचना कहते हैं। जिस प्रकार से एक मनुष्य का शरीर जो है हाथ, पैर, नाक, कान, आँख, मुंह सबसे मिलकर उसकी बॉडी की संरचना जो है वो बनी हुई है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसी प्रकार सामाजिक संरचना जो है वो फैमिली, समूह, धर्म, कानून, अर्थव्यवस्था और वर्ग आदि सभी चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। अब हम सोशल स्ट्रक्चर के लिए कह सकते हैं कि इन सोशल स्ट्रक्चर इन सोशोलॉजी द डिस्टिंक्टिव स्टेबल अरेंजमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन वेयर बाय ह्यूमन बींग्स इन अ सोसाइटी interact and live together. Social structure is often treated together with the concept of social change. यानी सामाजिक संरचना व्यक्ति का एक व्यवस्थित रूप है जिसमें उनके सामाजिक संबंध किसी खास संस्थात्मक मूल्यों से नियंत्रित होते हैं।
अगर हम परिवार की बनावट की बात करें तो उस परिवार में रहने वाले लोगों की बात, जो उस परिवार के कुछ संबंधों से आपस में जुड़े होते हैं, उनको उस परिवार के सदस्य की एक खास भूमिका अदा करनी पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए आप मान लीजिए कि आप जिस फैमिली में रह रहे हैं, आपकी फैमिली में दादा दादी, चाचा चाची और आपके मम्मी पापा, बच्चे, सब लोग रहते हैं एक फैमिली में। तो फैमिली में जो आपके मुखिया हैं वो आपके दादाजी हैं। तो वो उस फैमिली को संभालने के लिए अपनी एक अहम भूमिका अदा करते हैं। वो अच्छे तरीके से ध्यान रखते हैं कि उनके परिवार में किसी भी सदस्य को किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो, या उनके परिवार को किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो वो अपने उस परिवार के ऊपर एक छत की तरह कार्य करते हैं कि जिसका साया उनके छोटों पर हमेशा बना रहे और उनके छोटों को किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो। तो उसी प्रकार से सामाजिक संरचना के अंतर्गत जो सामाजिक इकाइयाँ आती हैं, जो मैंने आपको बताया, फैमिली, समूह, धर्म, कानून, अर्थव्यवस्था और वर्ग, इन सभी के अंतर्गत सामाजिक संरचना जो है वो उन्हीं सारी चीज़ें संबंधित तत्वों से मिलकर बनी हुई है जो आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, और इन्हीं सामाजिक इकाइयों के कारण ही एक समाज का निर्माण होता है। और इस समाज में रहने वाला हर तत्व वो आपस में एक दूसरे के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो अदा करता है। जैसे मैंने अभी आप लोग को एग्जांपल लेके बताया फैमिली का, कि फैमिली में भाई जो दादाजी होते हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, फैमिली के मुखिया होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि दादाजी ही बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दादाजी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उनका अपना एक स्थान है उस घर में। बट चाहे आपकी दादी हो, चाहे आपके माता पिता हो, चाहे आपके चाचा चाची हो, चाहे बच्चे हों, वो सभी अपने अपने रिलेशन के अकॉर्डिंग अपना एक अच्छा रोल जो है उस घर को पूर्ण रूप से सुरक्षित और सफल बनाने के लिए अदा करते हैं। अगर दादाजी फाइनेंशियली या किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो फैमिली को, तो उनको सपोर्ट करने के लिए आपके फादर हैं, आपके अंकल हैं, वो सब इस तरीके से काम करते हैं कि फैमिली में किसी तरीके की कोई फाइनेंशियल या कैसी भी प्रॉब्लम ना आए। तो उसी प्रकार से आपकी दादी हैं, आपकी मम्मी हैं, आपकी चाची हैं, ये सब घर के काम को करके आपके लिए खाना बनाती हैं, घर की साफ़ सफाई करती हैं, बच्चों का ध्यान रखते हैं, बच्चों को पढ़ाती लिखाती हैं। तो ये सारी चीज़ें मिल करके अपना एक परफेक्ट रोल अदा करते हैं उस फैमिली को पूरा करने में। तो उसी प्रकार से जो एक सोशल स्ट्रक्चर है, जो सामाजिक संरचना है, उसमें सभी तत्व एक दूसरे से आपस में जुड़े रहते हैं, और जुड़े रहने के कारण ही वो अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं स्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए। तो सामाजिक संरचना के उदाहरणों में हम परिवार को ले सकते हैं, धर्म को ले सकते हैं, कानून को ले सकते हैं, अर्थव्यवस्था और वर्ग, इन सभी चीज़ों को ले सकते हैं। तो आज मैंने आप लोग को सोशल स्ट्रक्चर के बारे में बताया कि सोशल स्ट्रक्चर क्या होता है, सामाजिक संरचना से हमारा क्या अभिप्राय है। तो ये छोटा सा एक टॉपिक है सोशल स्ट्रक्चर जो है, तो इसमें हम जो है वो सोशल स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आप लोग को बता दिया। फिर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है इसमें, जो सोशल स्ट्रक्चर शब्द का यूज़ वो सबसे पहले हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी बुक प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी में सन 1885 में किया था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है कि सामाजिक। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो हम बात कर रहे थे जो हमारे एमए प्राइवेट सोशोलॉजी के बच्चे हैं फर्स्ट ईयर के। तो मैंने आप लोग को अपने पिछले वीडियो में बताया था कि एमए सोशोलॉजी प्राइवेट में जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में मैंने आप लोग को बता दिया था कि फर्स्ट ईयर में 7 सब्जेक्ट हो गए हैं और सेकेंड ईयर में भी आपके 7 सब्जेक्ट हैं, प्लस 8 नंबर का जो आपका पेपर है वो है आपका वाइवा का। तो जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनके जो 7 पेपर हैं उसमें जो पहला पेपर है हमारा सोशोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। तो सोशोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में
हम यूनिट फर्स्ट की बात करते हैं। तो यूनिट फर्स्ट में मैंने आप लोग को बताया था कि सोशोलॉजी के मीनिंग, नेचर, स्कोप यानी समाजशास्त्र क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसकी प्रकृति क्या है और उसका क्षेत्र क्या है। इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने आप लोग को डिटेल में अपने पिछले वीडियोस में मैं आप लोग को बता चुकी हूँ, जो मेरे 2 महीने पहले के वीडियोस हैं। उन सब में मैंने इन सारे टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस आप लोग को बना के दे दिए हैं, जिसमें मैंने सोशोलॉजी के बारे में डिटेल में आप लोग को बताई है कि सोशोलॉजी में किस किस जो भी उसकी डेफिनेशंस थी, जो मीनिंग था उसका, जो भी चीज़ें थी, जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, वो सारी चीज़ें मैं जो हूँ वो आप लोग को वीडियोस में पहले